हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोतारा। जैसा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां मोदी जी 400 पार की दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी राजस्थान में बराबर की टक्कर देने की बात कर रही है। आइए हम बातचीत करते हैं लोगों से, किसकी वो सरकार लाना चाहते हैं, किसको वो वोट करना चाहते हैं, किस आधार पर वो वोट करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी राजस्थान में? देखो, राजस्थान में 25 में से 13 सीटें कांग्रेस को मिल जाएगी। अगर 13 सीटें की आप बात कर रहे हैं तो 13 सीट हासिल करने के बाद कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे, राजस्थान में क्या रणनीति रहेगी? देखो, गहलोत साहब की जो इनकी जो योजनाएं थी, उसके बेस पर ही राजस्थान में 12-13 सीटें आएंगी। और जनता का भी यही मानस है कि गहलोत की जो योजनाएं थी वो उनको भा रही हैं, अच्छी लग रही हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि 13 सीटें आएंगी निश्चित रूप से। हम जयपुर ज़िले से हैं, दूदू ज़िले से हैं। चोरू गांव है हमारा, ग्राम पंचायत चोरू। तो किस मुद्दों के आधार पर आप वोट करना चाहोगे, कौन सी सरकार लाना चाहते हो आप लोकसभा चुनाव में राजस्थान में? हाँ, लोकसभा में हम रामचंद्र चौधरी को, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी को देंगे। जो अपने हिंदुस्तान जो देश था और इसने आज़ादी दिलवाई, तो कांग्रेस सरकार की जो नीतियां थी वो जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो आज ये जो सरकार बीजेपी केंद्र में है वो किसानों की हितैषी कतई नहीं है। 3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ। मोदी जी कह रहे थे आपके अच्छे दिन आए, अच्छे दिन नहीं आए। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अच्छे दिन नहीं आए। किसानों के डबल जिन्स के भाव डबल करेंगे, डबल भाव नहीं हुए। तो ये लुभावनी वादे देकर वोट टटोरे हैं और किसानों का एक मुश्त कर्जा माफ़ कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। जनधन खाता खुलवाया, उसमें पैसे डालेंगे, वो भी नहीं डाले। तो किसान वर्ग जो हम किसान हैं, किसानी करते हैं, सब चीज़ को समझ गए हैं। हम किसान और जवानों की अनदेखी कर रहे हैं। बॉर्डर पे, सीनों पे गोलियां जवान खा रहे हैं और खेतों में खून पसीना बहाकर किसान वर्ग के लोग जो किसानी करते हैं, किसान की वजह से कोई जाति नहीं होती है। किसानों की जो हितैषी है तो ये कांग्रेस पार्टी है। इसी नज़रिए से कांग्रेस को हम मत देना चाहते हैं, कांग्रेस की सत्ता लाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस कितनी सीटों पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर दे सकती है, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? कांग्रेस से लगभग 14 से 15 सीटों पर भाजपा को टक्कर दे सकती है। क्या चाहते हैं आप, इन लोकसभा चुनाव में आपको क्या परिणाम मिलना चाहिए? मन तो यही चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस फायदा करती है, ये मोदी कुछ नहीं चाहता। कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हो, क्या लगता है आपको कांग्रेस को क्या फायदा करेगी? कांग्रेस सब कुछ फायदा करी, आजाद कांग्रेस में करे समझो पार्टी मामूली चीज। मोदी से कोई फायदा नहीं मिला? कोई नहीं मिला, मान दो काश्तकार वर्ग ने तो कुछ भी नहीं मिला। राजस्थान में क्या कांग्रेस को लाना चाहते हैं? पूरे राजस्थान में लाने चाहते हैं। माँ के कह, हम तो राजस्थान से एक सीट ही नहीं जानी चाहिए। मैं जयपुर में हूँ, विद्याधर नगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर राजस्थान के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? राजस्थान के अंदर कांग्रेस 10 से 15 सीटें जीतने को जा रही है। आप कांग्रेस का 10 से 15 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी ये सीटें जीतने के बाद में, क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर कांग्रेस कार्य करेगी? देखो, कांग्रेस हमेशा किसान, मजदूर और युवा वर्ग की लड़ाई लड़ती आई है। कांग्रेस वाला इंडिया अलायंस ये प्रयास करेगा कि युवाओं को रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार की रहेगी। किसान जो फसल की एमएसपी की पूरी रेट चाहता है, उस एमएसपी के ऊपर कांग्रेस या इंडिया अलायंस काम करेगा कि किसान को उसकी फसल का वाजिब रुपया मिले। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है, क्या जनता का रुझान आ रहा है उनके प्रति आपके क्षेत्र में? हमारे जयपुर शहर से तो हमारे जुझारू नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, जो लगातार भले वो पद पे रहे हो न रहे हों, किसी भी पार्टी की विचारधारा से पहले जुड़े हुए भी रहे हों, तो उन्होंने जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया है और ऊर्जावान संघर्षशील लीडर हैं। और ऐसे ही जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने जनता के लिए लगातार संघर्ष किया है और उनका एक तरफा माहौल चल रहा है। एक तरफा माहौल चल रहा है, नहीं तो लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि पता नहीं कहीं 25 की 25 नहीं चली जाए, लेकिन अब तो भाजपा वाले कार्यकर्ता भी कहने लग गए कि भाई साहब 5-7 सीट हमारी भाजपा की आ जाए तो हमारी लाज बच जाए, जो 25 का कहते थे। फिर मेरा नाम भंवर सारन है, मैं फुलेरा से हूँ भी। वर्तमान में सांबर पंचायत समिति से मेंबर हूँ मैं। जिस तरह की जो पिछले 10 साल के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान की जनता को जो ठगासा महसूस किया गया है, लेकिन जनता बहुत बेकनाब हो चुकी है, जनता समझ चुकी है इन लोगों को। मैं समझता हूँ कि इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों के अंदर इनकी जो
जो रीति और नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके जनता खिलाफ है और मैं समझता हूँ इस बार हमारी इंडिया की सरकार बनेगी। कांग्रेस राजस्थान में कितनी सीटों पर जीत हासिल करने का दावा देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो 25 यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम लोग जीत रहे हैं यहाँ से। जो कभी कभार बीजेपी कहती है कि जी हम चुनाव जीत रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी इस बार यहाँ से राजस्थान से चुनाव नहीं जीत पा रही है। इस बार 25 के 25 सीट यहाँ पर एनडीए की सरकार जीतेगी, कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस की सरकार जीतेगी। ऐसे कांग्रेस 25 के 25 सीटें लेके आएगी। कांग्रेस सरकार आप जिन मुद्दों को बता रहे हैं उन मुद्दों पर कार्य करेगी? बिल्कुल की है। अभी भी हमने जहाँ पर हमारी सत्ता थी हमारी पिछली बार, अभी 5 साल लगातार अशोक गहलोत जी ने क्या शानदार काम किया। पूरी 36 कौम के लिए ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो जनता ने मांगा वो दिया उन्होंने।